कारण है फर्स्ट पेपर में 2 बार रह चुका हूँ। 5 साल से इसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो 5 साल से फर्स्ट पेपर के कारण रहा हूँ। नहीं तो सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे नंबर हैं मेरे, और मैं अच्छी तरह से पंजाबी में कमांड है मेरी। डीएसएसबी की टीचर तकर्री पॉलिसी के तहत टीजीटी उम्मीदवारों को पहला पेपर जनरल स्टडीज और दूसरा पेपर पंजाबी, उर्दू या फिर संस्कृत अलग अलग पास करना जरूरी है। लेकिन फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज में अंग्रेजी, हिंदी और रियाजी जैसे मजामीन के उम्मीदवारों को 20 नंबर के सवालात अपने सब्जेक्ट से हल करने होते हैं, लेकिन पंजाबी, उर्दू और संस्कृत के उम्मीदवारों को यह सहूलत हासिल नहीं है। अपने सब्जेक्ट के सवालात इनको नहीं मिलते। इसी वजह से पेपर ए और पेपर बी को मिलाकर मेरिट निकालने की दलील दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से पहले कंबाइंड मेरिट बनती थी, किसी और राज्य में ऐसा नहीं है। ठीक है, डीएसएसबी की खुद पॉलिसी पीजीटी में कहीं पे भी ऐसी कंडीशन नहीं लगा रखी। टीजीटी में कुछ पदों में ये सारी चीज़ें ये छूट दे रखी है। तो सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट के साथ कुछ जो टीजीटी के हैं इनमें ही अलग अलग पास करने की कंडीशन क्यों लगा रखी है। और पिछली बार रिक्रूटमेंट 1 लड़की उर्दू में सिलेक्ट हुई थी, 7 लड़के पंजाबी में सिलेक्ट हुए थे, और अब भी रिज़ल्ट मायूसकुन है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि ये रिज़ल्ट क्यों आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉलिसी की कोई खामी है। दिल्ली में उर्दू टीचरों के इस मुद्दे को लेकर जब दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराकर चले गए। दिल्ली में पिछले दिनों बड़ी तादाद में वैकेंसियां आई थी और ये उम्मीद की गई थी कि अब टीचरों की कमी का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। लेकिन उर्दू के बाद जिस तरह से पंजाबी के असातिज़ा का मसला सामने आया है, उससे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि यह मसला हल हुआ है या मुस्तकबिल में हल होने वाला है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं खामी इस पूरी पॉलिसी में है, जिसको पॉलिसी लेवल पर ही हल करना होगा। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।